इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये तीन तीन चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए, 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये तीन तीन चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती, हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। यह संस्थाओं पर सवाल नहीं है। अब जब विपक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, पक्ष भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कहां छुपे हुए हो जनाब? इनसे पहले भी एक थे, अपने आप को एक अजीम शायर मानते थे, पता नहीं कहां है, गायब। राजीव कुमार, पता ही नहीं, कोई कहता है माल्टा चले गए, मैं नहीं मानता माल्टा गए, कहीं वोट बना दिया होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम हो। जिस तरह से चुनाव आयोग चल रहा है अब आपके सामने, आज पूरे देश में ये नारा, हर गली गली में ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में आज मशाल जुलूस निकल रहा है। ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये राहुल गांधी का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, इंडिया अलायंस का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक वोटर का आंदोलन है। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती।